ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान बड़ी सुंदर चीज़ है और ध्यान जिसके जीवन में उतरा उसका पूरा जीवन बदल गया। पर ध्यान के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि है तो सब कुछ हेल्पफुल, जो भी ध्यान के नाम पे होता है सब कुछ हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि मदद करता है। बट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रिजल्ट मिलता है और हर चीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कोई पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। एक डेफिनेशन जो ध्यान की बोली जाती है वो है, उसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ध्यान का मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, और जो सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट है ध्यान का उसको हम ब्रेथ बोलते हैं। यानी जो सांस है, उस आती जाती सांस को जब हम महसूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक तरीका है बोलने का। तो ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन एक तरीके का ध्यान है। दूसरा ध्यान होता है मंत्रा चैंटिंग, मतलब आप कोई शब्द या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बार बार दोहराते हैं। वो दोहराने से क्या होता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और शांत हो जाता है टेम्पररी। इनफैक्ट जब आप ब्रेथ को भी ऑब्जर्व करते हैं तो भी यही होता है कि जैसे जैसे मन टिकता है सांस पे, तो सांस सूक्ष्म हो जाती है, छोटी हो जाती है, प्लस आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, भागता नहीं, यहाँ पे शांत हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेशन या फिर कोई शब्द का दोहराना या कोई सेंटेंस का बार बार दोहराना, इसको भी ध्यान बोलते हैं। इसकी अपनी वैल्यू है जिसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, पर इसकी एक सीमित वैल्यू है। इसकी एक सीमा से ज़्यादा आपको शायद लेके जा नहीं पाएगा, एक सीमा के आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इनके आगे भी एक ध्यान है जो असली ध्यान है, जो नेचुरल है, हाँ, जो हम सबके साथ है, जिसको हम बोलते हैं होना, प्रेजेंस। इस ध्यान को थोड़ा सा समझते हैं। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और उस देखते हुए या तो मुझे कोई विचार नहीं है, या कोई विचार अगर आता भी है और मैं उस विचार को भी जानता हूँ और फिर उस ऑब्जेक्ट को देखने लगता हूँ, इसको हम बोलते हैं जानना। तो ध्यान का जो असली और डीपर से डीपर अर्थ है वो है जानना, होना, प्रेजेंस, और उस होने में जानना, जो भी है उसके बारे में जानना। जब हम बिना विचारों के जान पाते हैं तो ये असली अवस्था है जानने की। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती किसी भी तरीके की। पर हमारे विचार इतने प्रोमिनेंटली आते रहते हैं कि हम विचारों में डूब जाते हैं और हमारा जानना बंद हो जाता है। इसलिए हमारा होना, प्रेजेंस जो है वो लॉस्ट हो जाती है और विचारों में डूबना हो जाता है। ऐसे ही जानने में आता है सुनना, चखना, सूंघना और टच। तो हम जान क्या सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं, किसी साउंड को जान सकते हैं। सुनना वो शब्द भी हो सकता है, सिर्फ साउंड भी हो सकता है, जैसे चिड़ियों की आवाज़, पानी की आवाज़। चखना, उसमें कोई भी टेस्ट हो सकता है, वो जानना। टच, महसूस करना, वो जानना। ऐसे ही सूंघना। तो ये सब। और क्या जाना जा सकता है? और विचारों को जाना जा सकता है। विचार आते जाते जाने जा सकते हैं। साथ में हम बॉडी सेंसेशन को जान सकते हैं, यानी शरीर में कुछ महसूस हो रहा है उसको जान सकते हैं। तो सारा खेल जानने का है, और ये जानना ही मेडिटेशन कहलाता है। जानना इक्वल टू मेडिटेशन। हमारी प्रेजेंस यानी होने में जानना स्वाभाविक होता है और हम चीज़ों को जानते हैं और उसके हिसाब से ही आगे चीज़ें चलती हैं। अब इस जानने में जो असली बाधा है वो है विचार, क्योंकि जब भी हम विचारों में डूब जाते हैं तो हमारा जानना बंद हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि विचारों को भगाने की कोशिश करो। नहीं, विचारों को भगाने की कोशिश से कुछ होता नहीं है। हमको विचारों को भी जानना होता है। जितना जितना विचारों से लड़े बिना उसको जानते हैं, उसको आने देते हैं, जाने देते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, उतना ही हम पाते हैं कि हमारा जानना और प्रगाढ़ हो रहा है। वो विचार कम होते चले जाते हैं और धीरे 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 हम मौजूद होते हैं कोई भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को जानने के लिए, चाहे वो शब्द हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सेंसेस का कोई भी इनपुट हो। तो ध्यान का अर्थ है जानना, होने में जानना स्वाभाविक है। ये गहरे से गहरा अर्थ है, क्योंकि जब हम जानते ही चले जाते हैं और लड़ते नहीं चीज़ों के साथ, रेजिस्टेंस नहीं होती, तो हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। बस यही ध्यान है।